हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम जो प्रश्नमाला लेने वाले हैं वो है 17.7। इसके अंदर देखना, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। ये सारणी है जिसके अंदर 100 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं। प्राप्तांक मतलब जो उन्हें अंक मिले, ठीक है। निम्न सारणी इनसे माध्यक ज्ञात करें, मतलब इस टेबल का, इस बटन का हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ये 100 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, ठीक है। ये प्राप्तांक है 20 से 30, कितने छात्रों को मिले, 6। समझने, ये प्राप्तांक मतलब अंक मिले 20 से 30 अंक मिले कितने छात्रों को, 6 अंकों को। 30 से 40 अंक जिनके आए, 30 से लेकर 40 के बीच में जो छात्र, उनकी संख्या कितनी थी, 20। 40 से 50 जिन छात्रों के आए उनकी संख्या थी 44। 50 से 60 आए उनकी संख्या थी 26। तो इसका आपको निकालना है माध्यक। माध्यक निकालते ही सबसे पहले आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो है माध्यक का फॉर्मूला। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है ये, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू H। दोबारा रिपीट करते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये है माध्यक का फॉर्मूला। ध्यान रखना बच्चे, माध्यक निकाल रहे, माध्य नहीं निकाल रहे, ठीक है, मीडियन निकाल रहे हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए। जैसे ही फॉर्मूला याद होगा तो सभी स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए कि इसमें L की वैल्यू चाहिए, हमें n/2 का मान चाहिए, CF का मान चाहिए, F का और H का, इन सब के मान चाहिए। तो ये निकलेंगे कैसे, अब इसमें दिख रहा है CF दिख रहा है, तो हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। अब इसे एक बार टेबल कैसे बनेगी वो देखेंगे। ये दो ये सारणी दे रखी थी, इसके अंदर 2 लाइनें थी। अब इसे टेबल बनाएंगे तो ये टेबल इतनी, ये 2 कॉलम दिए थे, इससे हमने ये ये बना ली। एक दे रखा था वर्ग, तो ये वाली लाइन जो दे रखी थी वर्ग, इसे खड़ा कर दिया, ये वर्ग। और दूसरी लाइन क्या दे रखी थी, बारंबारता। छात्रों की संख्या बोले तो F, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ये F हो गया, ठीक है। अब तीसरी लाइन जो निकलेगी उसे बोलेंगे, तीसरा कॉलम जो बनेगा, संचयी बारंबारता, या आप लिखना चाहें तो केवल क्या लिख सकते हैं, CF, संचयी बारंबारता। अब ये तीसरा कॉलम बनाना है। एक वर्ग दिया था और एक F दिया था, ये तो सिंपल दोनों बना दिया आपने। अब संचयी बारंबारता सिंपल है, पहला वाला 6, ये 6, फर्स्ट वाला सेम 6 का 6। अब आगे देखना, ये 20 है, 20 ऐसे कैसे, इसमें आगे से ऊपर से जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 26। आ रहा है आपके समझ में। अब ये 44 सिंपल और जुड़ेगा कितना, ऊपर से कितना आएगा, 26, तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 70। फिर इधर से 26 कैसे जुड़ेगा, कितना, 70, ये 70, तो हो जाएगा 96। फिर ये 3 सिंपल ऐसे कैसे, और ये जुड़ेगा कितना, 96, तो ये हो जाएगा 99। फिर ये 1 जुड़ेगा कितना, ऊपर से कितना आएगा, 99, तो ये कितना हो जाएगा, 100। आया क्या आपके समझ में। ये वाला काम आप रफली भी कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है। मैंने बता दिया कैसे, फर्स्ट वाला सेम 6 का 6, ये 20 ऐसे कैसे, ऊपर वाला 6 जुड़ेगा 26, ये 44 ऐसे कैसे, ऊपर वाला 26 जुड़ेगा 70, 26 ऐसे के ऊपर वाला 70 जुड़ेगा 96, 3 ऐसे कैसे, ऊपर वाला 96 जुड़ेगा 99, 1 ऐसे कैसे, 99 जुड़ेगा 100। ऐसे देख सकते हैं, 6 फर्स्ट वाला सेम, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम ऊपर से जुड़ते हुए आ रहे हैं, ये 6, ये 26, ये 70, इस टाइप से। आगे आपके समझ में, सेम आगे वाले को लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसका सम करेंगे F वाले का। वहाँ इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें सिग्मा F बोलते थे, यहाँ बोलेंगे N। इन सब का सम, इन सबको जोड़ेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 100। जब मैंने इन सबको जोड़ा तो कितना आया, 100। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाली डिजिट यहाँ पर और ये वाली संख्या दोनों सेम आती हैं। ये भी 100 था और ये भी कितना आया, 100। अगर ये यहाँ इतना 50 आता तो यहाँ पर भी कितना आता, 50। यहाँ 40 आता तो यहाँ पर भी कितना आता, 40। दोनों सेम आते हैं, तो आप मैच भी कर सकते हैं। जब भी आप टेबल बनाएं, अगर डिफरेंट आए तो आप समझ जाना कि आप ऊपर मिस्टेक करके आए। अब क्या है, अब यहाँ हमें जो है एक सेलेक्ट करना है लाइन। तो आपको क्या करना है, F वाले कॉलम में बारंबारता में सबसे बड़ी वाली संख्या को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो F वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 44।
तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं बता देता हूँ, ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है L, निम्न वर्ग सीमा। ये हो जाएगा आपका F। सेलेक्ट करा, सेलेक्ट कैसे करते हैं? F वाले कॉलम में, बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या 6 छोटा 20, सबसे बड़ा 44, तो इसे सेलेक्ट कर लिया इस पूरी लाइन को। ये सेलेक्ट करा तो इसमें ये आगे वाला L होगा, निम्न वर्ग सीमा, ये होगा F, और CF होगा ये 26। ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि सब इसी लाइन में आ रहा है, तो CF भी ये 70 को ले लेंगे, नहीं, इससे ऊपर वाले को लेते हैं। तो CF कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ लिख लेते हैं जो जो वैल्यू अपने पास आई है। यहाँ L की वैल्यू कितनी है? 40। F की वैल्यू कितनी है? 44। और CF की वैल्यू कितनी है? 26। ठीक है, एक लास्ट जो है H का मान भी अपन को चाहिए। H क्या होता है? वर्ग। तो अपने में वर्ग अंतराल कितना कितना चल रहा है? तो 20 से कितना हो गया था? 30। 30 से कितना? 40। कितने का अंतर है इसमें? 20 थे, 20 से कितने हो गए? 30। तो 10 का अंतर। 30 से 40 कितने का अंतर? 10 का। 40 से 50 कितने का अंतर? 10 का। तो ये आ जाएगा 10। वैल्यू आ गई है सारी अपने पास। अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू देखें, मैं यहीं पर, ये इतना आपने देख लिया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखना ये अपना फॉर्मूला है, ये वैल्यू आ गई है, ये अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, बराबर माध्यक का फॉर्मूला L की वैल्यू कितनी है? 40। L की वैल्यू है 40, तो L की जगह कितना? 40 प्लस n/2। n की वैल्यू कितनी है? 100, और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। या आप यहाँ लिख भी सकते थे, अलग से निकालना चाहें तो n/2, तो n/2 की वैल्यू 100/100/2, तो ये 50। 100 में 2 का भाग देंगे तो 50। तो n की वैल्यू कितनी है? n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF कितना है? 26, ये 26 अपॉन ये अपॉन F की वैल्यू कितनी है? 44, ये F की वैल्यू 44, ब्रैकेट बंद, इनटू H कितना है? 10, ये 10। इतना आया आपके समझ में? ठीक है, कुछ नहीं करा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। L की जगह L का मान, n/2 की जगह n/2 का मान, CF की जगह CF का मान 26 था, अपॉन बटा F की जगह 44, ये 44 इंटू H। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, ये 40 प्लस ये प्लस 50 में से 26 माइनस करेंगे अपन। 50 में से माइनस कितना? 26, तो ये आ जाएगा 24 बटे में कितना? 44 इंटू 10। ठीक है, इसके बाद ये 40 प्लस, अब आप क्या कर सकते हैं, 24 को किससे गुणा करेंगे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 240। ये कैलकुलेशन यहीं काटना चाहें तो काट सकते हैं। किससे? 4 से कट रहा है, 4 6 24, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना? 6/11। तो लिख लेते हैं 6/11। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, इंटू 10। ठीक है, इसके बाद ये 40 सिंपल, 6 किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। 6 किससे गुणा होगा? 10 से, तो ये 60, और बटे में कितना आ जाएगा? 11। इतना आया आपके समझ में? इसके बाद ये 40, अब इसमें किसका भाग दे लेंगे? 11 का, तो ये आ जाएगा 5.45, 4-5। ठीक है, 60 में 11 का भाग दिया, तो अपना आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 40 ये 5 ये, तो ये 45, और पॉइंट भी कितना है? 45, तो ये आ जाएगा 45.45। ये अपना क्या है? माध्यक। ये अपना आंसर फिनिश।